Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our 11th video lecture of Physics second year in online classes phase 3 from Craftfast Boys College. And in this series, we are preparing for the MCQs for the final exams as well as for ECAT. Up till now, we have completed 5 chapters, chapter 11 to chapter 15. And today we will start chapter number 16, and hopefully it will be completed within 2 lectures, that is in lecture number 11 and lecture number 12. So chapter number 16 name is electromagnetic waves and electronics. We will be discussing about some aspects of electromagnetic waves, its speed, its modulation, frequency modulation and amplitude modulation, and about electronics, that is especially about transistor, because these are the 3 topics involved in your reduced syllabus for the 2021 year. So we move on. So इसमें 3 टॉपिक्स शामिल हैं आपके कंडेंस सिलेबस में: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तफसील से करेंगे। आज हम जनरल इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज आते हैं, जो कॉमन एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी तैयारी करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, के 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव बन रही है, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट। यानी फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है कि कितनी जल्दी जल्दी वेव्स बन रही हैं, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कितनी ज़्यादा वाइड वेव्स बन रही है। अगर मैं इनके आपके सामने डायग्राम बनाऊं, सो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल ये वेव्स हैं, साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दिया जाए, इसका मतलब हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो बढ़ जाएंगी पर यूनिट टाइम में। यहाँ पे आप देखो तो एक वेव ये है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, 2 वेव्स बन रही हैं इतने टाइम में। ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। लेकिन यहाँ सेकंड वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारी वेव्स बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कर दी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। ठीक है जी, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि हम वेव्स की नंबर्स बढ़ा दें विद इन टाइम, फिक्स टाइम। दूसरी चीज यहाँ पे है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि हम उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी तो ना बढ़ाएं, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, लाइक दिस। ठीक है जी। तो एम्पलीट्यूड ये होता है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कम था और हमने इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। अब हमें जो ज़रूरत होती है, रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं जो कि ऑडियो को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा को। तो उन डेटा को ट्रांसमिशन करने में जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है, हम उन वेव्स की वो फ्रीक्वेंसी वैसी कर देते हैं, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और उन वेव्स के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, हम उन वेव्स के एम्पलीट्यूड को अपने डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड के मुताबिक मॉड्यूलेट कर देते हैं, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बस इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है जी। सो ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ट्रांजिस्टर के बारे में इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तफसील से। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है, उसका फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। C मीन्स स्पीड, 1/√, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। √μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये जो म्यू नॉट है, ये आपको पता है परमिएबिलिटी होती है।
म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर भी और परमिएबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है जी। इसके बाद है तीन आपने एलिमेंट्स की मेटल्स की टाइप्स पढ़ी है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इनका बुनियादी फर्क आपको पता है कि कंडक्टर्स वो होते टाइप्स होते हैं सॉलिड्स के जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं आसानी से, जिनमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम होती है। और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो ना 100% कंडक्शन करते हैं और ना 100% ब्लॉक करते हैं, कुछ कंडक्शन करते हैं और कुछ नहीं करते, यानी पार्शियली कंडक्शन करते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसीलिए इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे सेमी सर्कल होता है, एक होता है हाफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल, एक होता है सेमी सर्कल। तो ये सेमीकंडक्टर्स वो टाइप होती है जो कि पार्शियली कंडक्ट करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। फिर आज तीसरे नंबर पर आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो टाइप्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन हमने की हुई है फॉरबिडन गैप के रिस्पेक्ट से। फॉरबिडन गैप, ये फॉरबिडन गैप क्या होता है ये आप जरा समझ ले कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो बैंड्स होते हैं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहलाता है ये। कि मैं इसको पूरा क्लियर करके बना दूं तो आप ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर एक थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी। इसमें कौन कौन से बैंड्स होते हैं? इसमें होता है एक वैलेंस बैंड और एक होता है इसमें कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से मुराद जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ फासला होता है, जिसे मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये है कंडक्शन बैंड सी बी, ये है वैलेंस बैंड सी बी। अब देखिए इनके दरमियान यहाँ पे कोई फासला नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। थोड़ा सा फासला है, अगर हम यहाँ पे इनको इस तरह से बना दें तो ये जो मैंने शेड किया है जिस जगह को, समझ रहे हैं, ये है फॉरबिडन गैप, एफ जी। ये फॉरबिडन गैप है। वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, और कंडक्शन बैंड जहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जितना करीब होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर जाए वैलेंस बैंड से। और इतना ज़्यादा करीब ये किस सूरत में होते हैं? ये कंडक्टर्स के अंदर होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, फॉरबिडन के बहुत बहुत कम होता है। लेकिन अगर बात की जाए इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर के वैलेंस बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है। ये सारा का सारा फॉरबिडन गैप होता है, ये बहुत वाइड होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते इंसुलेटर के। इसीलिए इंसुलेटर ना हीट कंडक्ट करता है आसानी से, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इंसुलेटर हो गया। और तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो टाइप ऑफ सॉलिड है कि जिसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान ना बहुत कम फर्क होता है और ना बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये है वैलेंस बैंड्स और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान थोड़ा सा फर्क होता है, ये कहलाता है फॉरबिडन गैप इन बिटवीन सेमीकंडक्टर। ये बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, इसको हम कहते हैं रिलेटिवली नैरो। फॉरबिडन गैप इसमें रिलेटिवली नैरो होता है। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स याद रखें, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। और ये इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और ये भी याद रखें कि इनके फॉरबिडन गैप्स का डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होता है। सबसे कम कंडक्टर्स में होता है, उससे
उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स में होता है। तो ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, अपने पास इसको ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। ये थ्योरी कहलाती है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत कम होता है, और सेमीकंडक्टर्स में रिलेटिवली नैरो होता है, और इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बाद मुख्तसर से इतना समझ लें कि ग्रुप 4 एलिमेंट जो है जिनकी वैलेंसी 4 होती है, वो अगर कंबाइन हो जाए ग्रुप 3 के साथ तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप 4 कंबाइन हो जाए ग्रुप 5 के साथ तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है जी। ग्रुप 4, ग्रुप 3 को हम कहते हैं ट्राईवेलेंट, और ग्रुप 5 को हम कहते हैं पेंटावेलेंट। ठीक है, और ग्रुप पी टाइप सेमीकंडक्टर में इतनी बात याद रखिए कि चार्ज कैरियर जो है ना वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो चार्ज को मूव करा रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, और जो चार्ज को मूव जिनके जरिए से हो रहा होता है पी टाइप में, वो होल्स होते हैं। फिर आगे है सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये जो सेमीकंडक्टर हम बात कर रहे हैं ये डायोड की फॉर्म में भी होता है। डायोड से मुराद ये कि दो जंक्शन पी और एन, ये पी और एन अगर हम मिला दें तो वो बन जाता है डायोड। ठीक है, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट लेक्चर में, पी एन जंक्शन। सो ये कहलाता है डायोड। तो ये डायोड का काम क्या होता है, सिंपल आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि ये डायोड एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी एसी करंट जो आ रहा होता है उसको ये वन डायरेक्शन में कर देता है करंट को, ताकि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में पास हो, एक डायरेक्शन में फ्लो, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो ना हो। तो ये काम करता है सेमीकंडक्टर डायोड, फॉरवर्ड बायस कर देता है, एक डायरेक्शन में कर देता है करंट को। ठीक है, एसी को डीसी में कर देता है, ये काम है सेमीकंडक्टर का, और ये करना, ये अमल कहलाता है रेक्टिफिकेशन, और इसलिए हम इसको कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होंगी कुछ बुनियादी बातें। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सो चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 1 जो हमारा एमसीक्यूज है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी मटेरियल्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। हमने अभी पढ़ा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जब बनेगा जब हम ग्रुप 4 को ग्रुप 3 के साथ कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो पी टाइप बन जाएगा। और एन टाइप जब बनेगा जब हम ग्रुप 5 के साथ ऐड करेंगे ग्रुप 4 को। नंबर 2 है द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर इज रिलेटिवली नैरो होता है। ये भी हमने आपके सामने बना के भी दिखा दिया। द स्पीड, नंबर 3, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ओनली, परमिटिविटी ओनली, ये दोनों पे डिपेंड करती है। हमने अभी फार्मूला देखा C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये दोनों पर डिपेंड करती है। नंबर 4, सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, ये भी हमने अभी देख लिया। नंबर 5, सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, ये तो एक ही एमसीक्यू हो गया। Number 6, elements of group 4 like germanium and silicon can be converted to p-type semiconductor by adding impurity of group 3 elements। ये नंबर 1 एमसीक्यू यही था। नंबर 7, electrical conductors contain only free electron, only bound electron, both free and bound electron। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत होते हैं। बाउंड का मतलब जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, और फ्री का मतलब है कि जो कि उसके सॉरी, फ्री का मतलब होता है जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, और बाउंड का मतलब होता है जो कि इनर शेल्स में होते हैं। नंबर 8, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये भी आपको हमने फार्मूला पहले दिखा दिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, हमने बता दिया, और जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी एन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, ये बात भी हो गई। नंबर 11, इन अ सेमीकंडक्टर electron move in the conduction band while holes move in forbidden band. Holes move in the conduction band while electron move in forbidden band. Electron move in the conduction band while hole move in the valence band। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन में जाएगा तो ऊपर से कंडक्शन से होल्स नीचे आएंगे, यानी वाइस वर्सा प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कंडक्शन बैंड में और होल्स जाते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है। नंबर 12, potential difference applied across the p injection which result in reduction of barrier potential is forward biasing। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि barrier potential क्या होता है। ठीक है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पी एन जंक्शन के अक्रॉस होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल में कमी आती है, वो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आती है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नंबर 13, डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। इसके बाद है नंबर 15 पे डोनर इम्प्योरिटीज आर, इनमें से जर्मेनियम सिलिकॉन, ये तो नंबर 4 है, ये तो डोनर इम्प्योरिटीज हो नहीं सकती। लिथियम और रेस, ये नंबर ये आपके पास है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, और डोनर इम्प्योरिटीज में ए बी एंड एस आती है। ठीक है, इसकी हम तफसील कल पढ़ेंगे। नंबर 16, इन सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप इज नैरो। नंबर 17, पी एन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर हम पी एन डायोड को रिवर्स बायस यानी पोलैरिटी को चेंज करके लगा दें, तो आपके पास जो पीएन जंक्शन का डायोड है वो कंडक्टर के बजाय इंसुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देता है, यानी कंडक्शन को वो कम कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देता है अगर रिवर्स बायस में लगा दें। नंबर 18, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन दोनों। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है दोनों में। ये हम कल पढ़ेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। अभी हम वो जस्ट कॉमन एमसीक्यू जो इस चैप्टर में आ रहे होते हैं, हर साल आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, वो हम दोहरा रहे हैं। नंबर 19, डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट इज एलईडी। नंबर 20, इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नैरो। सेमीकंडक्टर में रिलेटिवली नैरो होता है। नंबर 21, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन बोथ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम यही रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर 16 को हम मजीद जो पॉइंट्स रह गए वो क्लियर करेंगे, और इस तरह हमारा कल जो है वो चैप्टर 16 भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।